तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट लेसन जो है उसमें ये टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो उसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट। अब देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पहले तो आपको ये समझना होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। देखिए, अगर एक स्टोन है, मैं एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांध लिया यहाँ पर और मैं इस तरह से उसे घुमा रहा हूँ, इस तरह से मैं उसे घुमा रहा हूँ, तो ये सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। क्योंकि ऐसा जो रहता है सीधा स्ट्रेट लाइन, हम उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे ना। तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, लेकिन इस तरह से घूम रहा है, इसलिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके, हमें सीखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी क्या। तो देखिए, फिर से मैं एक स्ट्रिंग को यहाँ पर एक स्टोन लगाता हूँ। अब मैं इसे कैसा घुमाता हूँ वो देखिए। अब मैं इसे ऐसा घुमा रहा हूँ, ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी ऐसा, इसे हम वर्टिकल कहेंगे ना। तो उसी तरह से घूम रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। अब देखिए, जब स्टोन अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो यहाँ पर भी आएगा। सपोज ये ए पोजीशन है, वो नीचे भी आएगा। तो सपोज ये बी पोजीशन है, वो यहाँ पर भी आएगा। तो ये सी पोजीशन है, वो यहाँ पर भी आएगा। तो ये डी पोजीशन है। बस ये जो हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, बस हमें इस 4 पॉइंट के बारे में ही बताना है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। यानी अगर पॉइंट यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, तो उस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और उसका टेंशन कितना होगा। यही ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ जाता है घूमकर बी पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, इस पे कितना टेंशन लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट सी या डी पोजीशन पर आ जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो सी या डी पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, कितना टेंशन होगा। और ये जो बीच में के जितने भी पोजीशन दिखेंगे अब सी और डी छोड़ के, ये सब आर्बिटरी पोजीशन है, ठीक है। ये सब क्या आर्बिटरी पोजीशन है। तो उस वक्त टेंशन क्या होगा, उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, ये टॉपिक में हमें बस यही सीखना है और कुछ नहीं है ख्याल में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एक्चुअली 2 टाइप है जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट है द कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी एक ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी कि अभी बता दिया। अब ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए एग्जांपल दिया है जायंट व्हील। जायंट व्हील यानी आप यात्रा महोत्सव में जाने के बाद वो झूले में जो बैठते हो, वो झूला वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ही घूमता है। अभी आपके ख्याल में आ गया होगा एकदम से, अभी तक नहीं आया होगा, आप झूले में बैठे भी होगी, लेकिन वो झूला देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है और उसे कंट्रोल करने वाला कोई पर्सन नीचे होता है, इसलिए वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड टाइप देखिए, द सर्कुलर मोशन कंट्रोल बाय ओनली ग्रेविटी। लेकिन कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे हैं जिसे ग्रेविटी कंट्रोल करती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका एक एग्जांपल यानी क्या हुआ, अगर एक स्ट्रिंग को आप एक स्टोन बांधकर घुमा रहे हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जो मैंने आपको अभी बताया था एग्जांपल, उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उसे कंट्रोल कौन करता है, तो उसे ग्रेविटी कंट्रोल करती है। जैसे वो नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ता है, ऊपर जाएगा थोड़ा कम होता है, कौन कंट्रोल कर रहा है इसे, नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें देखिए पॉइंट क्या है, इसमें जो सब टॉपिक है, पॉइंट मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पॉइंट मास यानी एक स्टोन है, ठीक है, जिसे हम पॉइंट मास कहेंगे, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, लेकिन आगे क्या लिखा है, अंडर ग्रेविटी। लेकिन उस पर अब कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है स्टोन का। स्ट्रिंग को बांधकर अगर आप स्टोन घुमा रहे हो तो उसका ये एग्जांपल है। अब इसमें केस 1 है। केस 1 कौन सा है, देखिए, मास टाइट टू स्ट्रिंग। आपने एक स्ट्रिंग को मास टाइट किया है, यानी बांध दिया है,
और अब आप उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। ठीक है, आप स्ट्रिंग को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो। ये केस हमारा फर्स्ट है, मास टाइट टू अ स्ट्रिंग। हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसको मास लगाया और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मास घूम रहा है। डायग्राम में आप देखोगे तो डायग्राम देखिए, मैंने जो अभी निकाल कर दी वही डायग्राम है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप स्टोन को घुमा रहे हो तो स्टोन ऊपर भी जाएगा तो पॉइंट ए पकड़ लीजिए, स्टोन नीचे आएगा तो पॉइंट बी पकड़ लीजिए, स्टोन लेफ्ट साइड में किया तो पॉइंट सी पकड़ लीजिए, स्टोन राइट साइड में गया तो पॉइंट डी पकड़ लीजिए। यहाँ पर इस डायग्राम में सिर्फ पॉइंट ए बताया है। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत में पॉइंट ए के बारे में ही देखेंगे, फिर पॉइंट बी के, नीचे अगर स्टोन जाएगा तो पॉइंट बी के बारे में, फिर लेफ्ट और राइट का सी और डी पॉइंट पे क्या होता है वो हम देखेंगे। केस 1 के बाद में क्या लिखा है देखिए, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब एंड ए मास। वो जो मास है या फिर वो जो स्टोन है जिसे आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, उस पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं। पहला देखिए कौन सा है, इट्स अ वेट एम जी। ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट पर वेट अप्लाई होगा नीचे से, तो वेट यानी एम जी। सेकंड, द फोर्स ड्यू टू द टेंशन, और ऑब्वियसली टेंशन वहाँ पर क्रिएट होगा ना। आप स्ट्रिंग से बांधकर उस स्टोन को घुमा रहे हो तो टेंशन तो वहाँ पर क्रिएट होगा ना। टेंशन की वजह से भी एक फोर्स होता है वहाँ पर अप्लाई, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ होता है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर। ख्याल में दीजिए आप, आगे चल के इस टॉपिक में चीज़ आपके काम में आने वाली है कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो तो जो टेंशन लग रहा है ना स्ट्रिंग पर, एक तरह का तान, वो बिकॉज ऑफ द फोर्स लग रहा है। और कौन से फोर्स की वजह से वो टेंशन वहाँ पर लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए टेंशन, उस फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, तो देखिए अब आ जाते हैं हमारा पॉइंट ए के ऊपर। हम अगर पॉइंट ए यानी हमारा जो स्टोन है या स्ट्रिंग है, जो हमारा स्टोन है जिसे हम मास भी कहते हैं, वो अगर पॉइंट ए पर है तो क्या होगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द टेंशन टी ए इज़ द टेंशन एट पॉइंट। अगर पॉइंट ए पर हमारा मास है, स्टोन है, तो उस पर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, उसे हम नाम देंगे टी ए। आए ख्याल में, वो जो पॉइंट है हमारा ए, वहाँ पर हमारा स्ट्रिंग आ चुका है। ठीक है, देखिए हम स्ट्रिंग को घुमा रहे थे और स्ट्रिंग हमारा फिलहाल कहाँ पर है, ये पॉइंट पर है। अब ये पॉइंट पर अगर हमारा स्ट्रिंग है तो यहाँ पर उस पर जो टेंशन लग रहा है वो टी ए है। ठीक है, उस पर जो वेट लग रहा है वो एम जी है। आएगा इतना ख्याल में। अगर हमारा मास यानी हमारा स्टोन पॉइंट ए पर है तो अब आगे क्या होता है देखिए। उसके बाद में लिखा हमने एम जी वेट है, ठीक है, और उसके सामने लिखा है टेंशन एंड वेट एम जी बोथ एक्ट डाउनवर्ड। अगर हमारा मास, हमारा स्टोन अगर पॉइंट ए पर है यानी ऊपर है, तो उस पर दो फोर्स अप्लाई होंगे नीचे की डायरेक्शन में, एक तो टेंशन और दूसरा वेट। फिर दो फोर्स नीचे अप्लाई हो रहे तो ऊपर से भी एक फोर्स उस पर अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए वो घूम रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो बाहर से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, उस पर बाहर से एक फोर्स लगेगा, वो रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है तो नीचे की तरफ से दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, टेंशन टी ए और दूसरा वेट यानी एम जी, और बाहर की तरफ से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वेट, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने क्या किया, उन फोर्स को इक्विवेट किया। सिर्फ क्या किया है, इक्विवेट। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या हुआ है, सिर्फ इक्विवेट किया है, यानी नीचे से लगने और अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स टी ए प्लस एम जी, टी ए यानी टेंशन जो अंदर से लग रहा है, प्लस एम जी, दोनों की ऐड कर ली, इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी क्या, इस ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला लिखा है वहाँ पर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वी सफिक्स ए, हर बार आपको वी सफिक्स ए दिखेगा क्योंकि हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। तो नीचे से दो फोर्स लग रहे हैं, टी ए यानी टेंशन, दूसरा एम जी, और ऊपर से एक फोर्स लग रहा है एम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आया ख्याल में इतना है? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना ख्याल में आ गया, चलो। अब देखिए क्या होता है आगे, बट
एट टॉप मोस्ट पोजिशन द टेंशन इज नियरली ज़ीरो। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो टॉप पर जाने के बाद में उस पर टेंशन जो हो जाता है ना खूब बहुत ही कम हो जाता है, नियरली ज़ीरो टेंशन उस पर रहता है। और इसलिए वहाँ पर टी ए इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन यानी ए पोजीशन पे टेंशन क्या था, ज़ीरो था। तो फिर हमने क्या किया, वो टेंशन टी ए की जो वैल्यू ज़ीरो आई वो हमने फॉर्मूले में डाल दी। कौन से फॉर्मूले में? इसके पहले जो हमने देखा था ना लोअर मोस्ट पोजीशन में, जो हमने फार्मूला बनाया था लास्ट में, सॉरी एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये जो फार्मूला है हमारे पास लास्ट में आया हुआ, देखिए लास्ट में जो हमने फार्मूला बनाया था टी ए प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस हमने क्या किया है, उस फॉर्मूले में टी ए की जो वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो थी वो रख दी, तो ज़ीरो प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। यम कैंसिल हो गया, क्या बचा, नीचे का आर हमने यहाँ पर देखिए यम कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यम कैंसिल होने का ये जो आर था नीचे का, हमने ये आर इधर ले गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर जी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने सीधा कर लिया उसे, और स्क्वायर निकालने के बाद में आर जी स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो हमने वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट आर जी। यानी टॉप ए पोजीशन पर, ऊपर की पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, आर जी है। इसका मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन है, ऊपर ए पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वेलोसिटी मिनिमम रहती है आर जी। इसका मतलब ए पॉइंट पर वेलोसिटी भी मिनिमम है और टेंशन तो ज़ीरो था, यानी ज़ीरो भी मिनिमम है। ये हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नीचे का पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर आ जाए, नीचे आ जाए ऑब्जेक्ट घूमकर, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, घूमकर वो नीचे आ गया है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो नीचे से एक फोर्स लग रहा है एम जी, अंदर से लग रहा है टेंशन वाला फोर्स टी बी कहेंगे हम उसे वहाँ पर, क्योंकि हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। और नीचे से और एक फोर्स लगता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे मत भूलिए, ठीक है। तो दो फोर्स नीचे से है, एक फोर्स अंदर से है। तो देखिए टेंशन एक्ट अपवर्ड यानी टी बी, टेंशन अंदर से लग रहा है जिसे हमने टी बी नाम दिया। बी क्यों दिया, क्योंकि पॉइंट बी की बात शुरू है। और एम जी एक्ट डाउनवर्ड यानी वेट जो लग रहा है वो बाहर से लग रहा है, उसी वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है बाहर से। तो हमने देखिए इक्वेशन लिखा, एम जी यानी बाहर से लगने वाला फोर्स प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो भी बाहर से लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इक्वल टू टी बी यानी अंदर से लगने वाला फोर्स, ठीक है। इन दोनों फोर्स को ये अकेला फोर्स बैलेंस कर रहा है, ठीक है। हमने इक्वेशन को थोड़ा सा सीधी तरह से लिख दिया सिर्फ, बस, बाकी कुछ नहीं। एम जी को हम इधर लेकर आए तो टी बी माइनस एम जी हो गया, और इधर क्या रहा, एम वी स्क्वायर आर। अब देखिए नीचे के, व्हेन मास कमिंग डाउन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट नीचे जब आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। इसलिए हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो था एम जी एच, ठीक है। लेकिन एच यहाँ पर क्या है, ट्वाइस आर यानी इतना, देखिए इतना एक आर है और ऊपर का एक आर है, ठीक है। इतना डिस्टेंस यानी टू आर हो गया, इसलिए ट्वाइस आर हमने लिखा एच की वैल्यू। और यहाँ एम जी एच में हमने एच की वैल्यू डाल दी टू आर, तो क्या हो जाएगा एम जी टू आर। तो यहाँ पर वही लिखा है एम जी टू आर, ठीक है। बाद में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी बी पॉइंट पर कितनी काइनेटिक एनर्जी और ए पॉइंट पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी चेंज। तो वही लिखा हमने, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो उन्हें सिर्फ हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर यम कैंसिल हो जाएगा इसमें का, ठीक है। यहाँ पर टू आर रह जाएगा और क्या रह जाएगा, हाफ वी सफिक्स बी स्क्वायर माइनस वी सफिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इसमें का 2 इधर लेके जाने के बाद में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 4GR और इधर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है। आया ख्याल में? तो बस सॉल्व किया है और कुछ नहीं है। सॉल्व तो आपको भी ख्याल में आ जाएंगे ये देखकर, जब आप थोड़ा सा टॉपिक को देखोगे बार बार। तो इतना मैंने
हर स्टेप को सॉल्व करके दिया है इसमें, ठीक है। बाद में समझने के बाद में आप स्टेप को स्किप कीजिए ज़रूर, ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही लंबा आंसर हो जाएगा। अभी लंबा दिखेगा आपको क्योंकि हर चीज़ आपको समझाना ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पर हर स्टेप दिया है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखते हो तो बहुत ही शॉर्ट दिया है, इतना सॉल्व करके नहीं दिया, इसलिए छोटा लगता है वो मैटर। लेकिन वो आपके समझ में नहीं आता है, फिर वो अपने काम की बात नहीं हुई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ तक हम आ गए। क्या हुआ था, ये जो हाफ है इसमें का 2 इधर हमने ले गया था, तो क्या हो गया वहाँ पर 2GR हो गया और इधर बचा VB² माइनस VA²। तब ये जो है VA², इसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है, पिछला जो हमारा था इक्वेशन उसमें हमने निकाली थी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें लास्ट में, ये देखिए यहाँ पर VA की वैल्यू कितनी है, √RG। हमने पहले ही निकाल लिया था, टॉप मोस्ट पोजीशन पर VA की वैल्यू कितनी थी, RG थी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वही तो वैल्यू रख रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या किया हमने, देखिए नीचे, सॉरी है, यहाँ पर क्या किया हमने, वही तो किया। अगर यहाँ पर VA² है तो VA की वैल्यू हमें पता थी RG है। अगर VA का स्क्वायर मैं करता हूँ तो यहाँ पर अंडर रूट निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, VA² = RG। वो वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो क्या हुआ, 4GR = V² माइनस RG। आए ख्याल में। अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ, 5RG। तो 5RG कहाँ से कैसे क्या आया वहाँ पर, ये जो RG है ये RG को हमने इधर ले गया, तो क्या हो गया, RG उसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V² = 5RG। लेकिन हमें तो V की वैल्यू चाहिए पॉइंट B पर, यहाँ पर पॉइंट B पर हमें V की वैल्यू चाहिए यानी वेलोसिटी चाहिए, तो ये चला जाएगा अंडर रूट में। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये √5RG यानी B पॉइंट पर, यहाँ पर अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो ये पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो होगी √5RG। और उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, मिनिमम थी, यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पर टेंशन देखा था 0 है, हमने यहाँ पर वेलोसिटी भी निकाली थी कितनी, √RG। अब इस पॉइंट पर हमने वेलोसिटी निकाली है कितनी, √5RG। लेकिन हमें टेंशन अभी तक पता नहीं है कि इस पॉइंट पर टेंशन क्या है, तो चलो आप टेंशन देख लेते हैं, ठीक है। आपको टेंशन नहीं आना चाहिए सिर्फ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर सॉल्व करके दी है, इसलिए थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ओके। अब टेंशन हमें निकालना है, तो देखिए हम टेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास mg = TA mg + TA = mv², ये हमारा इक्वेशन है अपर मोस्ट पोजीशन का, यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अपर मोस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर था हमारे पास ये इक्वेशन है। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आया टॉप, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। तो 2 इक्वेशन थे, तो हमने क्या किया, इक्वेशन यानी इसमें से ये जो इक्वेशन है ऊपर का, इस नीचे से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ जाएगा, TB - mg, ये वाला, माइनस इसका लेफ्ट पार्ट mg + TA, तो ये लिख लिया हमने। अब इसका राइट पार्ट mv²/r यहाँ पर है, और इसका राइट पार्ट mv²/r ये यहाँ पर है, ठीक है। तब क्या किया, सिर्फ उसे सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं किया। TB - TA हो जाएगा, mg - mg क्या हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। और इधर देखिए m/r हमने कॉमन निकाला है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, V² - V², V² - VA²। फिर अब इसे सॉल्व कैसा करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास पिछले ही इक्वेशन में हमने निकाली थी 4GR। बस 4GR यहाँ पर रख देंगे, उसमें RR कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, TB - TA - 2G, इधर क्या आ जाएगा, 4mg, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम इसमें, -2mg को हम इधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर 4mg + 2mg यानी 6mg, हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएंगी, हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। इससे हमें इस पॉइंट का टेंशन मिल जाएगा। तो इसमें का TA निकाल के इधर लाइए, तो 6mg + TA हो जाएगा, और हमें TB = वैल्यू मिल जाएंगी। यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो हमने पहले ही देख ली थी कि √5RG थी,
देखिए हमें इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर अब टेंशन भी मिल गया है, वो है 6 mg + टी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत छोटा दिया हुआ है डेरिवेशन, लेकिन एक्सप्लेन करके नहीं दिया ना, तो फिर समझ में कैसा आएगा। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने स्टेप बड़ा कर दिया है। ठीक है, बाद में 1-2 बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ख्याल में आ जाएगा, तो आप स्टेप स्किप कीजिए, ज़रूर कीजिए। ठीक है, लेकिन पहले तो समझ में आना चाहिए ना, पहले नहीं आएगा तो फिर क्या समझ आएगा। अब देखिए टॉप का पोजीशन हो गया, वहाँ पर वेलोसिटी और टेंशन हमने निकाल लिया। बॉटम का जो पोजीशन था पॉइंट बी, वहाँ पर भी हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी और टेंशन निकाल लिया, यानी पॉइंट ए पर भी हमने निकाला, पॉइंट बी पर भी हमने निकाला। ठीक है, अब हमें निकालना है पॉइंट सी और पॉइंट डी पर। देखिए थ्योरी क्या है, पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिंग यहाँ पर भी हो सकता है हमारा स्टोन, यहाँ पर भी हो सकता है, स्टोन का हो या मास हो। देखिए फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ड्यू टू द टेंशन, ये जो फोर्स लग रहा है ना, टेंशन कभी भी अंदर से लगता है। ठीक है, अंदर से ही क्यों लगता है टेंशन, क्योंकि उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो अंदर की ओर टेंशन आता है, तान आता है उस वायर, उस स्ट्रिंग पर, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबल एक फोर्स होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या यूज़ है वहाँ पर, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी ये, ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये किस वजह से ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अंदर से जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ना स्ट्रिंग पर अंदर से, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और दूसरा एक रह गया ना, और वेट, तो वेट का क्या रोल है, वेट इज़ यूज टू चेंज द स्पीड, वेट की वजह से स्पीड चेंज होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर से जो टेंशन लग रहा है उस पर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, तो वो हो रहा है वेट की वजह से, क्योंकि दोनों फोर्स उस पर लग रहा है। इसलिए नीचे लिखा है हमने सीधा VC मिनिमम इक्वल टू VD मिनिमम इक्वल टू √3, यानी सी पॉइंट रहो या डी पॉइंट रहो, वहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी ऑब्जेक्ट की, और वो होगी √RG। तो वेलोसिटी मिल गई सी और डी पॉइंट पर। टेंशन क्या होगा, तो टेंशन देखिए TD - TA, चेंज इन टेंशन। ठीक है, TD - TA यानी ऊपर से वो नीचे आ रहा है ना ऐसा। ठीक है, सॉरी, ऊपर से क्या आ रहा है, वो यहाँ पर आ गया ना, ये है डी पॉइंट हमारा, ये है हमारा ए पॉइंट। ऊपर से नीचे आ रहा है तो TD - TA टेंशन आ गया वहाँ पर, TD - TA इक्वल टू 3 mg। ठीक है, तो फिर अगर हमें ये वैल्यू मिल जाती है तो हम तो वहाँ पे टेंशन एट डी निकाल सकते हैं। तो टेंशन एट डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर का TA को इधर लेके आ जाएंगे सीधा, तो 3 mg + TA हो गया इक्वल टू TD। अब TD यहाँ पर जितना टेंशन है साइज सी पर भी उतना ही टेंशन हो गया। ठीक है, तो ये अगर TD पर इतना टेंशन है तो TC पर भी इतना ही टेंशन होगा। आया ख्याल में? ठीक है, तो ये इजी पार्ट था थोड़ा। लास्ट रह गया हमारा आर्बिटरी पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट पॉइंट A B C D छोड़कर अगर किसी और जगह पर है तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्बिटरी पोजीशन कहेंगे। यानी क्या, अगर हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर 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 किधर भी रह सकता है ना, तो उसे कहेंगे हम आर्बिटरी पोजीशन। ठीक है, तो उसके बारे में क्या दिया है देखिए, फोर्स ड्यू टू द टेंशन एंड वेट आर नाइदर अलोंग सेम लाइन नॉर परपेंडिकुलर। आर्बिटरी पोजीशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4 पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सपोज ऑर्बिटरी पोजीशन में, तो टेंशन की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, वेट की डायरेक्शन इधर है। तो उसने क्या बोला है देखिए, फोर्स ड्यू टू द टेंशन, ये जो टेंशन है ये, एंड वेट, ठीक है, वेट लग रहा है इधर नीचे से, नाइदर अलॉन्ग अ सेम लाइन, वो सेम लाइन में नहीं है, नॉर परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर भी नहीं आती है। अगर यहाँ पर आया तो ये इधर जाता है ऐसा, ये इधर आता है ऐसा, तो प्रॉपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी नहीं आता। अगर यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर जाती है, ठीक है, उसका टेंशन इधर आता है, तो परपेंडिकुलर नहीं आते वो।
और दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट इज यूज टू चेंज द स्पीड। वेट तो स्पीड ही चेंज करने के लिए यूज हो रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इट डिक्रीज द स्पीड वाइल गोइंग अप एंड इंक्रीज वाइल गोइंग डाउन, यानी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, ठीक है, वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ द वेट। ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट है उसके वजह से ऑब्जेक्ट का वहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फिर स्पीड कब ज़्यादा होता है, स्पीड कब कम होता है, तो इट डिक्रीजेज द स्पीड व्हाइल गोइंग अप। जैसे जैसा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड डिक्रीज होगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यानी एक स्ट्रिंग को आपने स्टोन बांधा है, केस 1 जो थी हमारी, और आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं, तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी और टेंशन कितना होगा, यानी टॉप पर। पॉइंट बी पर वेलोसिटी एंड टेंशन कितना होगा, यानी नीचे। पॉइंट सी और डी पर वेलोसिटी और टेंशन कितना होगा वो हमने देखा। और ये सब पॉइंट छोड़कर, जगह छोड़कर अदर कोई जगह बचती है तो उसे हम आर्बिटरी पोजीशन कहेंगे, और वहाँ पर कितना होता है ये हमने देखा है, ठीक है। तो टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा आपको बड़ा लगेगा क्योंकि मैंने आपको समझा कर ज़्यादा दिए, बाद में आप उसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन समझा कर देने के लिए इतना एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, अगर मैं शॉर्ट में दिखाने लगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए वीडियो और लाइक कीजिए। थैंक यू।